सत्ता में। लेकिन सबसे पहले आज बात करते हैं दो देशों को लेकर आई दो बड़ी खबरों की, जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। एक खबर मीटिंग से जुड़ी है जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच हुई थी। इस मीटिंग के बाद ईरान को लेकर जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं, वो विस्फोटक हैं, ईरान को परेशान करने वाले हैं, क्योंकि दावा है कि अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों को एक बार फिर से टारगेट कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश है, जहां वोटिंग हो चुकी है, अब काउंटिंग हो रही है। कुछ घंटों में नई सत्ता आने वाली है। सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश में कट्टर सरकार वाले नतीजे आएंगे, क्योंकि रुझान तो कट्टरता वाले आ रहे हैं, हिंदुओं पर हमले वाले आ रहे हैं, देसी बम और पेट्रोल बम से हमले वाले आ रहे हैं। आज सत्ता में खामेनेई और यूनुस को दर्द देने वाली इस कुंजी को हम डिकोड करेंगे। पहले बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध वाले तनाव की, जिसको लेकर व्हाइट हाउस में ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग हुई। वैसे तो यह बैठक सिर्फ 1 घंटे तक होनी थी, लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बातचीत का सिलसिला 3 घंटे तक चला। बताया जा रहा है कि इस लंबी बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला, ना मीडिया के सामने कोई बयान दिया गया। इजरायल से लेकर अमेरिका तक की इस खामोशी ने ईरान पर सरप्राइज अटैक वाली आशंका को बढ़ा दिया है। अंदेशा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की प्लानिंग फाइनल हो चुकी है। ऑपरेशन मिडनाइट का दूसरा राउंड किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। इस बीच इजरायल की वैक्यूम बम वाली थ्योरी ने ईरान की बेचैनी बढ़ा दी है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इजरायल के प्रतिबंधित वैक्यूम बम ने गाजा में तबाही मचाई, हजारों लोग भाप बनकर गायब हो गए। तो क्या अब इसी वैक्यूम बम का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ भी होगा? इसके संकेत व्हाइट हाउस में हुई उसी मीटिंग से मिल रहे हैं। बैठक खत्म होने के बाद ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी, बातचीत से समाधान की कोशिश होगी। आगे देखते हैं क्या होता है। इस बयान के बाद किसी को भी ये लग सकता है कि अभी अमेरिका ईरान पर हमले के मूड में नहीं है, लेकिन यही असली ट्रंप प्लान है, जिसे ईरान भी समझता है। ईरान जानता है कि ट्रंप जो कहते हैं वो नहीं करते, बल्कि जो नहीं कहते वही करते हैं। ट्रंप का पुराना रिकॉर्ड भी कुछ यही कहता है। पिछले वर्ष ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले से 2 दिन पहले ट्रंप ने यह कहा था कि वो 2 हफ्ते में ईरान पर फैसला लेंगे, लेकिन इस बयान के 48 घंटे के बाद ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए गए। वेनेजुएला पर एक्शन से पहले भी ट्रंप के बयान कुछ ऐसे ही थे। कुछ ऐसा ही इस बार भी होता हुआ लग रहा है। हो सकता है बातचीत का भरोसा देकर ट्रंप एक बार फिर से बम वर्षा करने का आदेश दे दें। इसको लेकर ईरान सतर्क भी है। वो एक बार फिर ट्रंप के कूटनीतिक धोखे का शिकार नहीं होना चाहता। खामेनेई के करीबी सहयोगी सनाईराद ने अमेरिका और इजरायल दोनों को चेतावनी दी। ये कहा कि ईरान पर हमले का जवाब मिलेगा। एक ऐसा रीजनल वॉर होगा जिसे रोक पाना मुश्किल होगा। अमेरिका की मंशा उसकी सैन्य तैयारियों को देखकर भी समझी जा सकती है। ट्रंप की सेना ईरान की पहले ही चारों तरफ से घेराबंदी कर चुकी है, लेकिन ट्रंप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। बताया जा रहा है कि घेराबंदी को मजबूत करने के लिए अमेरिका एक और स्ट्राइक ग्रुप को ईरान की तरफ भेज रहा है। पेंटागन की तरफ से दूसरे कैरियर की तैनाती के लिए कहा गया है। यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश एयरक्राफ्ट कैरियर को वर्जीनिया से निकालकर अरब सागर में भेजा जा सकता है। वैसे अरब सागर में पहले से ही यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात है। इसके अलावा यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन और यूएसएस जेराल्ड फोर्ड भी हाई अलर्ट पर है। इजरायल भी युद्ध वाली तैयारी कर रहा है। दक्षिणी इजरायल में सेना ने बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। सुरक्षा और इमरजेंसी ड्रिल की गई है। रेस्क्यू और शिप ऑपरेशन एक्सरसाइज की जा रही है। ये तैयारियां ये बता रही हैं कि ट्रंप एक बार फिर से भ्रम फैलाओ और हमला करो वाली अपनी पुरानी नीति पर हैं। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की आशंका का एक संकेत रूस ने भी दिया है। रूस लगातार ईरान से अपने नागरिकों को निकाल रहा है। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट से रूसी इंजीनियरों की वापसी शुरू हो गई है। रिकॉर्ड के मुताबिक 24 घंटे में रूस के 4 विमानों ने उड़ान भरी है। इस बीच गाजा से एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट है कि वहां इजरायल ने प्रतिबंधित वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल किया था, जिसमें हजारों लोग कुछ ही सेकंड में मारे गए, जिनका आज तक पता नहीं चला।
ये आशंका द रेस्ट ऑफ द स्टोरी की रिपोर्ट में जताई गई है। कहा गया है कि हमास से निपटने के लिए गाजा पट्टी वैक्यूम का इस्तेमाल हुआ। वैक्यूम बॉम्ब से आग का बहुत बड़ा गोला बनता है। धमाके के साथ ही तापमान 3500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस खतरनाक बम से एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व होते हैं, जिसकी वजह से कुछ ही सेकंड में शरीर जलकर भाप बन जाता है। आशंका जताई गई है कि गाजा में भी हजारों लोग इसी तरह भाप बनकर गायब हो गए थे, जिनका आज तक पता नहीं चला। इजराइल के पास ऐसे 3 तरह के वैक्यूम बॉम्ब बताए जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल क्या ईरान के विरुद्ध भी हो सकता है। एयर ड्रॉप वैक्यूम बॉम्ब ईरान के सैन्य ठिकानों को तबाह कर सकता है, जबकि बंकर बस्टर बॉम्ब वाला वैक्यूम बॉम्ब ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी और परमाणु ठिकानों को राख कर सकता है। अगर इजराइल ने ईरान के खिलाफ इस बम का इस्तेमाल किया तो परिणाम विध्वंसक हो सकते हैं।